फालतू की पीआर के चक्कर में मोदी जी ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करा लिया। इन क्या मैटर है आगे चल के आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ बात करेंगे कि आखिरकार हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इज्जत देना कब शुरू करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की के साथ दिल्ली में हुआ है, वो भी क्यों? क्योंकि उसके घर से कुछ धूल मिट्टी नीचे वालों के यहां जाकर के गिर गई थी। वाह, कितना वैलिड रीजन है रेसिज्म करने के लिए। इसी के साथ जीरो सिविक सेंस के बारे में बात करेंगे एंड नोएडा की एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है फ्लाश शो की। एंड साथ में बात करेंगे एक और एरोप्लेन क्रैश के बारे में। अभी थोड़े दिन पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था एंड जनता कंफ्यूज थी। उसी कंफ्यूजन के बीच में एक और क्रैश की खबर सामने आ गई। हमारे देश का एविएशन सिस्टम खस्ता हाल है, लेकिन जवाबदेही जीरो, किसी की भी नहीं। लेकिन सबसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहता हूं राहुल गांधी के रिप्लाई वीडियो के साथ। पहले तो यहां पर रैपर्स एक दूसरे को रिप्लाई देते थे, उसके बाद हमने देखा इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे को रिप्लाई दे रहे हैं, अब नेता लोग यहां पर एक दूसरे को वीडियो बना करके रिप्लाई दे रहे हैं। मोदी जी ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट के ऊपर कहा था कि अपनी गंदी और नंगी, एंड इसी गंदे नंगे रिप्लाई के बाद यहां पर राहुल गांधी का रिप्लाई सामने आया, जिसके बाद एक्चुअली में काफी कुछ नंगा हो चुका है बीजेपी का। बात जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो फाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। अच्छा, तो इस वजह से मोदी जी पूरी रात नहीं सो पाते। देश को तो ये दिखाया जाता है कि 18-18, 20-20 घंटे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं मित्रों। बट ये रिप्लाई वीडियो देखने के बाद मोदी जी सोच रहे होंगे कि मैंने एक गंदी और नंगी वाली बात क्यों करी। कांग्रेस ने यहां पर प्रोटेस्ट किया एआई समिट के अंदर। कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, कुछ लोग अग्री कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी आपको इसके ऊपर रिप्लाई नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पहले ही आप एआई समिट में एक्सपोज हो चुके थे, उसके बाद इस रिप्लाई के चक्कर में एक्सपोज हो रहे हो। एंड मोदी जी भी अब क्या करे, कैसा रिप्लाई दे। अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने रोने वाला रिप्लाई दिया था, विक्टिम कार्ड प्ले किया था। 2 दिन के अंदर 2 बार विक्टिम कार्ड थोड़ी ना खेल सकते हैं कोई। इनफैक्ट मोदी जी की इस गंदी और नंगी बात के बाद यहां पर एप्स्टीन फाइल्स की बात फिर से शुरू हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से सारा ब्लेम हरदीप पुरी के ऊपर गया था, अब वापस मोदी जी का भी नाम आना शुरू हो चुका है। एंड अब फिर से सवाल ये उठ रहा है कि इतनी जल्दी में ट्रेड डील क्यों करी गई, जब ऑलरेडी टैरिफ हटने ही वाला था। कहीं कोई एप्स्टीन फाइल का एंगल तो नहीं था इसके पीछे। अब इनमें से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है एंड मोदी जी के अच्छे दिन लोडिंग अभी भी यहां पर हो ही रहा है। लेकिन इन सब में से एक बात पॉइंट करना चाहता हूं यहां पर कि आखिरकार रिप्लाई किस तरीके से दिया जाता है। कांग्रेस ने एआई समिट में एक प्रोटेस्ट किया, मोदी जी ने उसका रिप्लाई दिया एंड उसमें भाषा जो यूज करी, गंदी, नंगी, नंगे हो, 10 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नंगे नंगी बोल दिया यहां पर एक रिप्लाई देते हुए। उसका रिस्पांस वीडियो बनाया गया, लेकिन इस रिस्पांस वीडियो में एक बार भी नंगे नंगी नहीं बोला गया। सिंपल तरीके से बोला गया कि ये शर्म की बात है। एक्चुअली में पॉलिटिक्स में एक डेकोरम तो होना ही यहां पर चाहिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोदी जी का ये जो गंदी और नंगी वाला वीडियो था ना, ये रिप्लाई वीडियो से ज्यादा मुझे बौखलाया वाला वीडियो ज्यादा लग रहा था। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। एंड बौखलाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल पीआर कराने के चक्कर में इंटरनेशनल बेइज्जती जो हुई चली जा रही है। कल एक न्यूज निकल कर आई जहां पर पता चला कि इंडियन फिल्म बूम को बाफ्टा अवार्ड मिला है चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में। अभी जो फिल्म है बूम, इसकी स्टोरी मणिपुर के अंदर बेस्ड है एंड मणिपुर का नाम सुन के मोदी जी को भाग लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, मोदी जी आ गए क्रेडिट लेने के लिए। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज एसोसिएटेड विद द फिल्म। दिस इज इंडीड अ मोमेंट ऑफ इमेंस जॉय, स्पेशली फॉर मणिपुर। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द इमेंस क्रिएटिव टैलेंट इन आवर नेशन। मोमेंट ऑफ इमेंस जॉय में तो मोदी जी को मणिपुर की याद आ गई, लेकिन उसके अलावा आज तक मोदी जी मणिपुर नहीं पहुंच पा रहे सही तरीके से। इनफैक्ट फिल्म की मेकर ने क्या कहा ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। पूरे वर्ल्ड स्टेज पे मणिपुर किस तरीके से इग्नोर हो रहा है इंडिया के अंदर रहते हुए भी, डिस्पाइट मोदी जी के बड़े बड़े जुमले, ये बात पूरी तरीके से वर्ल्ड स्टेज पर एक्सपोज हो गई है। That is not only rooted in a place which is very troubled, very much ignored and very unrepresented in India, my homeland, Manipur. मणिपुर को वेरी मच इग्नोर्ड बोला गया है बाफ्टा के प्लेटफॉर्म पे। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स, टेलीविजन एंड आर्ट्स, यानी कि ब्रिटिश एकेडमी है, उसके अवार्ड्स हो रहे हैं एंड उस प्लेटफॉर्म पे ये बोल दिया गया मेकर्स के द्वारा कि मणिपुर इग्नोर्ड है। Just want to use this opportunity to say that we pray for peace to return to Manipur.
We pray that all the internally displaced children, including the child actors in the film, regain their joy, their innocence, and their dream once again. फिल्म बूम की जो मेकर है एक्चुअली में एक तरीके से इंडियन अथॉरिटीज को एक्सपोज करने का यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन मोदी जी ने आप देखा ना था फिल्म का क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए। अगली बार से मैं फिल्म मेकर से दरखास्त करना चाहता हूं यार, मोदी जी को ही अवार्ड समर्पित कर दिया करो, नहीं तो मोदी जी आकर खुद ले लेंगे। वैसे मणिपुर तो पूरी तरीके से इग्नोर्ड है ही, एंड मोदी सरकार का एटीट्यूड साफ दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लेकिन इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितनी घटिया सोच रखते हैं, इसकी भी एक वीडियो निकल कर रिसेंटली सामने आई। दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल की 3 लड़कियां किराए के फ्लैट में रह रही थी, उनमें से एक यूपीएससी की भी तैयारी यहां पर कर रही है। वो लड़कियां अपने घर में एसी लगवा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली में गर्मी एकदम से आ चुकी है, गीजर और हीटर से एकदम से एसी वाला मौसम आ चुका है, पंखा तो पता नहीं कहां गायब हो गया है, इसीलिए शायद एसी लगवाया जा रहा था जल्दी। लेकिन इस एसी लगवाने के पूरे प्रोसेस में थोड़ी सी धूल मिट्टी नीचे वालों के घर में जाकर बालकनी में गिर गई, बस इसी के बाद यहां पर बवाल शुरू हो गया एंड नीचे से लोग लड़ने के लिए आ गए। अब लड़ाई और कन्फ्रंटेशन एक अलग बात है, लेकिन आकर के उन लड़कियों के साथ किया गया। उन लड़कियों को कोई पार्लर वाली बुला रहा है, कोई स्पा वाली बुला रहा है, 500 रुपए में धंधा करती है, इस तरीके की घटिया बातें। अब ये सब बातें मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको समाज की रियलिटी जरा पता चले। ये जो हाई सोसाइटी में दिल्ली के मालवीय नगर में लोग रह रहे हैं, उनकी रियलिटी क्या है। वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला, हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, चल चेक कीजिए, तो चल मसाज पार्लर तो यहाँ में मसाज लेने वाली लड़की बुढ़ा। पुलिस के सामने अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की को यहाँ पर बोला जा रहा है मसाज पार्लर वाली, एंड इस तरीके की बातें पता है बहुत ज्यादा आम है दिल्ली एनसीआर में, खास तौर से ऐसी बातें बहुत ज्यादा बोली जाती है एंड शर्म आनी चाहिए यार। जरा एक बार सोच करके देखो, कोई लड़की अपना घर छोड़ करके दिल्ली में आ रही है, हमारे को उसको वेलकम फील कराना चाहिए या फिर उसको ये बताना चाहिए कि वो मसाज पार्लर वाली है, या फिर उल्टी सीधी बातें बोलनी चाहिए उसको। एंड ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, अभी थोड़े दिन पहले देहरादून में एंजल चकमा के साथ क्या हुआ था आपको अच्छे तरीके से याद है। ये सब चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही क्योंकि अथॉरिटीज इसमें कुछ करना ही नहीं चाहती है। तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जाना। छी यार छी, मतलब वो आदमी तो छिछोरा और गलीच है, लेकिन उसकी बीवी उससे भी ज्यादा छिछोरी और गलीच है। आदमी ने बोला स्पा सेंटर चलाने वाली, तो लड़की वापस पलट के जवाब दे रही कि तू ठरकी बुड्ढा है। तो उस बंदे की वाइफ कह रही कि जाके आजमा ले, मेरा बेडरूम खुला। भाई किस लेवल के घटिया लोग हो भाई, तुम्हें मालवीय नगर में नहीं मालवीय गटर में रहना चाहिए। 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। 35 साल का बुढ़ा, ये सुनने में ऑफेंड हो गए ये लोग, लेकिन सामने वालों को मोमोज वाले, स्पा सेंटर वाले, धंधा करने वाले, चिंकी विंकी, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बुलाया जाता है। सामने वाला उससे ऑफेंड ना हो बिल्कुल भी। क्यों भाई? क्योंकि चलाती हूँ, उसी से तो मिला ना वो, नौकरी इसलिए चाहिए, तो मिला ना। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी औकात कस्टम पता ऑफिसर है? का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? पॉलिटिशियन का बेटा है, कस्टम ऑफिसर उसका बाप है। ओहो बस बस बस, इसके बाद आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे मुझे यह भी पता है कि वो कौन सी पार्टी का नेता होने वाला है। आपको भी पता होगा, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। अभी पूरा मैटर हो गया, लेकिन अभी तक इस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस वहां पर आई थी, उसके सामने तक इस लड़की को गालियां यहां पर दी जा रही है एंड मिडिल फिंगर भी शो करी जा रही है इस आदमी के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोशल मीडिया के प्रेशर में आके यहाँ पर एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी वगैरह नहीं, और शायद होगी भी नहीं। अगर बाय चांस हो गई तो एक दिन में बंदा निकलकर बाहर भी आ जाएगा एंड फिर से थोड़े दिन में यही बंदा सेम किसी नॉर्थ ईस्ट के बंदे को मोमो या फिर स्पा सेंटर वाली बोल रहा होगा। सोच हम में से बहुत सारे लोगों की पूरी तरीके से घटिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर यह कि तिरंगा लेकर 26 जनवरी और 15 अगस्त को निकल जाते हैं कि हमारा देश है, हमारा देश एक है तो सेफ है कि भी नारे लगाते हैं इनमें से बहुत सारे। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग खुद ही नहीं जानते कि एकता से रहना कैसे है। कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट से आ जाए तो उसको चाइनीज बुला देना, कोई बंदा साउथ से आ जाए तो उसको इडली सांभर बुला देना, कोई बंदा पंजाब से आए तो उसको लस्सी लस्सी बोलकर बुलाने लग जाना। एंड सेम तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहां पर बंगाल के लोगों के साथ भी होता है, लेकिन नहीं, नारे यहां पर दिए जाते हैं एक है तो सेफ है। वैसे जिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इतना डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म फेस करना पड़ता है ना नॉर्थ की बेल्ट में स्पेशली यहां पर, वही नॉर्थ ईस्ट के लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है एंड बहुत ज्यादा सिविक सेंस है उनके अंदर, एटलीस्ट यहां की तरह तो नहीं है। रिसेंटली नोएडा में फ्लावर शो हुआ एंड लोग जो फ्लावर शो में पहुंचे वो फ्लावर्स को चुरा चुरा के यहां पर भाग रहे हैं। कन्फ्रंट करने के लिए भाई साहब ने वीडियो बनाया तो भाई साहब लड़ाई शुरू हो गई उसके ऊपर। सारे आदमी
लोग डेकोरेशन देखने आ नहीं रहे हैं और डेकोरेशन को ये लोग खराब कर रहे हैं। देख लो, सब तो पढ़े लिखे ही नजर आ रहे हैं। तुम लोग पागल हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा ये कितना गलत है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये लोग कैसे सेंस है, सारे पढ़े लिखे आदमी हैं और इस तरह से कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ लोग डेकोरेशन देखने के लिए आ रहे हैं ना, और इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई गवार है, सब पढ़े लिखे हैं और वो इस तरह से कर रहे हैं। इमेजिन कैमरा ऑन होने के बाद, कॉल आउट होने के बावजूद भी लोगों के अंदर इतनी बेसिक सी सिविक सेंस नहीं है कि भाई ये जो काम हम हरकत कर रहे हैं उसको बंद कर दे, हम लग रहे हैं चोमू बहुत बड़े पूरी दुनिया के सामने। लेकिन नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही लोग हैं जो रोज कहते हैं व्हाट्सएप पे कि हम लोग विश्वगुरु बन गए, लेकिन एक्चुअली में वर्ल्ड में किस तरीके से जीना है इतना भी इनको बेसिक लेवल पे नहीं आता। और ये जीरो सिविक सेंस के एग्जाम्पल आपको दर्जनों देखने को मिल जाएंगे। कहीं पर अपनी थार में कोई ब्लाइंडिंग लाइट्स लगा करके आ रहा है, कहीं पर अपनी स्कॉर्पियो का दरवाजा खोलकर कोई बंदा मेन रोड पे सूसू कर रहा है, कहीं पर लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे, एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहे हैं। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे साफ समझ में आता है कि हमारे अंदर सिविक सेंस है नहीं और हम सीखने को भी यहां पर रेडी नहीं बैठे हुए। हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे लिए देश का सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान, सिविक सेंस नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। एक और एरोप्लेन क्रैश यहां पर हो चुका है। कल रात को रांची से दिल्ली एक एयर एम्बुलेंस आ रही थी। टेक ऑफ के 20 मिनट्स बाद ये एक जंगल में जाकर के क्रैश हो गई। इसका संपर्क टूट गया अपने बेस से एंड 7 लोग इसमें सवार थे, 2 में से पेशेंट थे, सबकी यहां पर मौत हो गई। इमेजिन करो, एक पेशेंट जो 60 to 65% बर्न था, रांची के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। एयर एम्बुलेंस करी थी पैसे लोन लेकर 8 लाख रुपए एंड उस एयर एम्बुलेंस में वो बंदा तो मरता है, साथ में उसकी वाइफ और एक रिलेटिव, उनकी भी जान चली जाती है। लेकिन जवाबदेही किसी की भी नहीं, जीरो। एंड ये इस टाइम पर बहुत आम हो चुका है। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, जब उनका प्लेन क्रैश हो गया तो भैया हम और आप तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट एविएशन सेक्टर पूरी तरीके से एक्सपोज होता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रिसेंटली काफी सारे एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया गया था एंड पीएम उड़ान योजना पता नहीं क्या क्या निकाला गया था यहाँ पे। लेकिन अब पता चला कि ये जो 7 एयरपोर्ट खोले गए थे इसमें से 6 पूरी तरीके से बंद पड़े। ना ही उनमें कोई फ्लाइट लैंड हो रही है, ना ही टेक ऑफ हो रही है, वहां पर उड़ रहे हैं तो सिर्फ पंछी। 2021 में ये उड़ान स्कीम लॉन्च करी गई थी एंड जगह जगह जाकर मोदी योगी फीते काट रहे थे। इनफैक्ट योगी जी इस टाइम पर सिंगापुर में वहां पर यूपी के एयरपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन एयरपोर्ट्स पे कौवा भी नहीं लैंड कर रहा। ये जो 7 एयरपोर्ट लॉन्च किए गए थे इसमें सिर्फ अयोध्या इस टाइम पर ऑपरेशनल है। उसके अलावा आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद, ये एयरपोर्ट्स अपने लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर बंद हो गए थे। इसके अलावा कुशीनगर एयरपोर्ट नवंबर 2023 के बाद से सर्विसेज यहाँ पर सस्पेंडेड पड़ी है। अब यूपी में एयरपोर्ट के इसी सिलसिले में एक और एयरपोर्ट यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, जेवर एयरपोर्ट, एंड इसको लेकर के एक और हाइप भी बनाया गया जिसकी वजह से लैंड प्राइसेस भी काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं जेवर एरिया के आसपास। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि ये एयरपोर्ट अपने उद्घाटन के बाद कितने दिनों तक चलने वाला है। अब सोचो ये एयरपोर्ट भी खुला एंड कुछ दिनों बाद बंद हो गया, तो जिन लोगों ने एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट किया है उनकी हेवी इन्वेस्टमेंट्स का आखिरकार क्या होगा। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स तो छोड़ दो, पीएम उड़ान योजना, मोदी जी सबको हवाई चप्पल वालों को भी हवा में सफर करा रहे थे, लेकिन आज की डेट में हवा में एरोप्लेन ही नजर नहीं आ रहे। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। हम यूजुअली काफी फन चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज काफी कोर प्रॉब्लम्स के बारे में भी यहां पर बात करी है। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे और कोर इश्यूज को हम लोग उठाएं तो नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।